तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर आर.के. सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पे मौजूद हैं। बिहार की जो हालिया शिक्षा व्यवस्था है, चाहे यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होना, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे आज पाटलिपुत्रा के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं। देख सकते हैं, ये हाथ में पोस्टर लिए हुए, एडमिट कार्ड जारी करो, छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, ये तमाम जो मुद्दाएं हैं इनको लेकर आज ये धरना दे रहे हैं। आइए छात्रों से बात करें, क्या मांगे कर रहे हैं आप? VC हटाओ, VC बचाओ, यहाँ पे लिखे हुए PPU का क्या हो गया है? मतलब पाटलिपुत्रा के VC को हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है, जब तक ये VC रहेंगे पूरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं परेशान रहेंगे। आप जब इस पर डीपली जाने का कोशिश कीजिएगा तो हर कॉलेज में, AN कॉलेज हो, BD कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, हर कॉलेज के छात्र छात्राएं परेशान हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा समस्या आ गया कि यूनिवर्सिटी फार्म भरवा दिया, अपने एप्लीकेशन लिया, फिर उसका फार्म भरवा दिया गया। अब भरवाने के बाद परीक्षा लिया किस चीज़ का? प्रैक्टिकल का। यानी कि AN कॉलेज जो पटना का बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, वो कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, यानी उनको नियम नहीं पता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के पीछे अब नियम का बात कर रहे हैं। बच्चे जो अभी प्रैक्टिकल दे दिए हैं, जो जिनका एडमिट कार्ड जो जारी नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज में ही देखिए अटेंडेंस शीट जाता है। ये आपको 20 तारीख के डेट का और 25 तारीख के डेट का अटेंडेंस शीट भी जारी हो गया, लेकिन एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। ये सारे बच्चे पार्ट 3 पास हैं, पार्ट 2 पास हैं, लेकिन पार्ट 1 का अभी तक पास नहीं किए हैं। अगर नियम का बात है तो पार्ट 3 दे ही नहीं पाते, उसी समय रोक देना चाहिए था। और इसी BC के सीजन में हुआ है और इसी कंट्रोलर के सीजन में, और आज ही पीछे हटना चाह रहे हैं सब कुछ से। बोलते हैं कि कोर्ट अगर चल जाएगा, कोर्ट जाने से भी रोकते हैं कि कोर्ट जाएगा तो हित में ही फैसला आएगा। राजभवन जो पूरे विश्वविद्यालय देखता है, वहाँ से आदेश उनको गया कि आप इन बच्चों का समस्या को सुलझा दें। कल हम लोग जितना भी विद्यार्थी यहाँ दिख रहा है, सम्राट चौधरी के पास पहुँचे थे अपने बातों को लेकर के, भाजपा कार्यालय, लेकिन वहाँ से उनको फ़ोन किया, VC को फ़ोन नहीं उठाए। आज ये VC और जितना भी आपके कॉलेज है ना, कॉलेज के प्राचार्य बिहार सरकार से ऊपर है। ये देखिए BD कॉलेज है मीठापुर में, इस कॉलेज में जो है SC/ST गर्ल्स, जो पूरे बिहार में लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा के लिए फ्री शिक्षा दिया जाता है। लेकिन ये प्राचार्य का मनमाना है कि इन लोग से पैसा लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाएगा तो इसको डायरेक्ट धमकी मिला है बच्चों को, आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। हम लोग का पहला डिमांड है कि एडमिट कार्ड जारी करना होगा। नहीं जारी होगा, 5 साल बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। नया शिक्षा नीति में 4 साल जाएगा और कोई भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। दूसरा डिमांड है कि जब बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी स्टूडेंट से पैसा नहीं लेना है, तो फिर पैसा क्यों लिया जाता है? इस पर ध्यान क्यों नहीं कोई दे रहा है? प्राचार्य का इतना मन बढ़ गया कि वो कुछ भी बोल देंगे, केस करने का धमकी दिया जाता है सबको, आतंकवादी उग्रवादी बोला जाता है। और VC से जब आप बात करने जाइएगा, आपका मोबाइल बाहर रखवा लिया जाएगा, पहले तो मिलेंगे नहीं। आपको CM हाउस मंत्री का पैरवी लगाइएगा तो VC मिलेंगे, और मोबाइल बाहर रखिए, क्योंकि वो अपशब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता है, पूरा विश्वविद्यालय को गूंगा कर दे रहे हैं VC। गाली से बात कर रहे हैं, लड़कियों को मार के भगा रहे हैं, पुलिस बुला रहे हैं। 17 तारीख 18 तारीख के रात में वो फोर्स बुलवा लिए यहाँ पुलिस लाइन से कि नहीं, बच्चे कुछ भी कर देंगे। उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था विश्वविद्यालय में, रोड जाम हो गया था पूरे सिटी तक का, सारे बच्चे बैठे थे। राजभवन तब बुलाया गया हम लोग को कि बात हुआ क्या। आज VC को, आज जब सम्राट चौधरी मैटर में पढ़े तो उनको आज राजभवन में प्रेजेंट होना पड़ा, जब 4 दिन बुलाया जा रहा था। तो आज प्रेशर दे करके उनको बुलाया गया, तब आज वो पहुँचे हैं। लेकिन आज भी वो अपना औकात दिखा रहे हैं कि नहीं जारी करेंगे। राष्ट्रपति से ऊपर मान लिया अपने आप को। VC सर जो अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊपर मानते हैं। हम लोग जो है, हम लोग 19-22 सेशन के छात्र हैं, और इस बार जो हम लोग का जो है पार्ट 1 का प्रमोटेड का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया गया, हम लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया गया, फॉर्म का पैसा भी जमा हो गया है। लेकिन जो है कल एग्ज़ाम है, तो उसके एक दिन पहले जो है हम लोग को बोला जाता है कि बाबू तुम लोग का सेशन एक्सपायर हो गया है, तुम लोग जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। सीधा बोला जा रहा है कि तुम लोग का 4 साल बर्बाद। अब बताइए, 4 साल हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं ना कोई फॉर्म भर सकते हैं। वो एक नियम बताते हैं, नियम ये कहता है, आपको ही पता होगा कि जो पार्ट 1 पास नहीं करेगा, जो पार्ट 2 पास नहीं करेगा, वो पार्ट 3 भी पास नहीं कर सकता, एग्ज़ाम नहीं दे सकता। लेकिन जो पार्ट 1 के प्रमोटेड छात्र हैं, उनके द्वारा जो है वो पार्ट 3 का एग्जाम भी दिलवा दिया जाता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये देखिए सबूत, और जो है रिजल्ट भी आ जाता है। बताइए, ये नियम का इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने? जो पार्ट 1 प्रमोटेड बच्चा है वो पार्ट 3 का एग्जाम कैसे दे दिया? कौन जवाब देगा इसका? और हम लोग का 4 साल बर्बाद हो रहा है। इस बार इसी साल हम लोग का पार्ट 1 का प्रमोटेड का फॉर्म भरवाया गया, पैसा भी जमा हो चुका है, लेकिन पैसा वापस बस नहीं है, पैसा जमा हो चुका है, प्रैक्टिकल भी करवा लिया गया। और एग्जाम के एक दिन पहले बोलता है कि तुम्हारा सेशन एक्सपायर है, 4 साल तुम मरो।
बर्बाद हो जाओ। हम लोग 15 दिन तक यूनिवर्सिटी परिसर में दौड़े हैं सर, एप्लीकेशन लेके, सर करवा दीजिए। आतंकवादी है तुम, उग्रवादी है तुम, MC BC जैसे भद्दी गाली BC सर के मुंह से क्या शोभा देता है आप ही बताइए। शिक्षक होकर उन्होंने हम लोग को लड़कियों पे डंडे चलवाए, हम लोग 15 लड़के 50 फोर्स बुलवा के डंडे से पिटवाया गया, खदेड़ा गया हम लोग के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के परिसर से। हम लोग रो रहे थे, पैर पकड़ रहे थे, लड़कियां रो रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं सुने। सम्राट चौधरी सर ने फ़ोन किया भाजपा कार्यालय से, तो भी वो नहीं सुने। राजभवन जिसे पूरा यूनिवर्सिटी देखा जाता है, वहाँ से उनको फ़ोन किया तो भी वो नहीं सुना। आप ही बताइए, क्या वो राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं? हम लोग को कहते हैं तुम्हारा औकात क्या है, कुछ नहीं कोई उखाड़ पाएगा। हमारा कोई औकात नहीं, हम धरना दे रहे हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमारा 4 साल बर्बाद होगा तो हम लोग आगे जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम लोग को इतना ही कहना है कि ये प्रदर्शन VC साहब करवा रहे हैं, यानी कि बच्चों ने नहीं किया है, ये VC साहब करवा रहे हैं। अगर VC साहब ये मामला नहीं रखते तो हम लोग को आज रोड पे नहीं आना पड़ता। और बताइए, अगर बड़े बड़े लोग को फ़ोन जाती है तो उनका काउंटर पे काम होती है, और हम लोग छोटे घर से हैं तो हम लोग को नहीं होती। हम बात बता रहे, परसों का एक लड़की थी और उसका घर से फ़ोन आया और VC साहब उधर से बोले कि उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे होता है काम क्या? हम लोग छोटे घर से हैं तो हम लोग नहीं बोलेंगे क्या? काउंटर वाले उधर भगा देते हैं, काउंटर वाले उधर भगा देते हैं, VC साहब उधर भगा देते हैं, तो हम लोग जाएँ कहाँ? बताएं किसके पास जाएँ? ये बोला जाता है जब राज्यपाल का बात नहीं माना जाता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिल्ली बढ़ेंगे, तो यानी कि आप उनका भी बात नहीं मानिएगा। सर हम लोग को बताइए कहाँ जाएं? अगर हम लोग जाते हैं अमित शाह तक जाते हैं, अगर उनकी बात को नहीं मान देते किन की बात मानेंगे? हमको ये बात बताइए। मेरी मांग को नहीं सुन रहे हैं। अगर हम अमित शाह से व्यवहार किया जा रहा है, अगर अमित शाह कहते हैं, अगर अमित शाह कहते हैं कि बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किया जाए तो उनके बातों को भी नहीं रखेंगे। जो अमित शाह सर्वोपरि हैं तो उनके बातों को भी नहीं रखेंगे। बताइए, अभी इनसे ऊपर हम लोग कहाँ जाएं? अमित शाह से कोई बड़ा है सर? बताइए। उनके बातों को ही नहीं मानेंगे, राज्यपाल का बात नहीं मानेंगे। हम लोग का जो 4 साल जो लाइफ बर्बाद हो जाएगा अगर इस बार हम लोग जो है एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो हम लोग का बस यही मांग है कि अविलंब हम लोग का सर एडमिट कार्ड जारी हो, ताकि हम लोग जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे और ताकि पार्ट 3 भी हमारा क्लियर हो। और इनके द्वारा जो जिस तरीके से जो दादागिरी चली रही है, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं कि VC सर को, RK सिन्हा सिंह को हटाया जाए, क्योंकि इस तरीके से वो हर एक कॉलेज के छात्र यहाँ पर है, AN कॉलेज, BD कॉलेज, हर तरह के छात्र यहाँ पे, और हर एक कॉलेज का यही समस्या है। किसी कॉलेज में जहाँ पे लड़कियों को SC ST को बोला गया है कि 0 फीस में पढ़ाई होगा, उनको जो है 1600 रुपया फीस लिया जा रहा है। बताइए, ये मनमानी है। मुख्यमंत्री से भी अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, इतने बड़े वो हैं, किसका बात सुनेंगे? अगर आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना था तो आप वेबसाइट पे लिख देते कि आप लोग को भरने का अथी अलाउ नहीं है। और एक बात और सर, अगर फ़ोन जाते हैं बड़े बड़े लोग को तो जो पीछे काउंटर है उसको डांटा जाता है कि अगर टाइम से को टाइम होता है तो उनको डांटा जाता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सर से ही मांग करेंगे। सर हम लोग का यही कहना है कि अब आप अगर एग्ज़ाम अगर नहीं लेना था तो आपको पहले ही नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हम लोग का 19-22 सेशन है, जब एग्ज़ाम फॉर्म सब कुछ भरा गया, पार्ट 1 का सब कुछ का, अब पार्ट 2 का, पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम लिया गया है, अब पार्ट 3 का ये मार्कशीट भी जारी कर दिया गया है। पार्ट 1 में लोग जो प्रमोटेड हुआ है वो लोग का फॉर्म फिलअप हुआ, ठीक है। फॉर्म जब फिलअप हो गया, सब कुछ हो गया, एडमिट कार्ड का जारिया हुआ, तो हम लोग कॉलेज गए। एडमिट कार्ड पहले निकाले हम लोग को वेबसाइट पे, तो नोट रिकॉर्ड फॉन्ट दिखा रहा था, तो नोट रिकॉर्ड फॉन्ट दिखा रहा था। हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज में गया कि निकल जाएगा, अभी सर्वर थोड़ा ख़राब है इसलिए निकल जाएगा। उसके बाद नहीं निकला। फिर जब 2 दिन बजा लास्ट, तो बोला कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाइए। जब यूनिवर्सिटी हम लोग एप्लीकेशन फॉर्मेट करवा के एप्लीकेशन लिख के लेके गए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी वाला बोलता कि आप लोग का एक्सपायर हो गया है सेशन, आपका नहीं हो सकता। और आप ही बताइए कि हम लोग एलिजिबल नहीं है अभी एग्ज़ाम देने के लिए। अगर ऐसा नहीं था तो आपको एग्ज़ाम क्यों फॉर्म भराए? नहीं भरवाना चाहिए था आपको। यही बात है कि एग्ज़ाम हम लोग का मांग यही है कि आप कैसे भी एडमिट कार्ड जारी कीजिए और एग्ज़ाम लीजिए पार्ट 1 का, नहीं तो हम लोग का 3 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर से अब अगर हम 4 साल अगर एग्ज़ाम हम देते हैं तो हम लोग का लाइफ क्या होगा, आप ये समझ सकते हैं। मेरी बहन का 3rd ईयर का एग्ज़ाम पढ़ चुका, ठीक, प्रमोटेड रहने के कारण, पार्ट 1 में प्रमोटेड रहने के कारण 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं बन पाया। तो सर ऐसा करेंगे तो 3rd ईयर का भी रिजल्ट रह जाएगा, पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा तो हम कहाँ दौड़ेंगे? मेरे पास 3rd ईयर का एडमिट कार्ड भी है, पार्ट 1 मेरा क्लियर नहीं है, प्रमोटेड है। तो अगर सर एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो मेरा 3rd ईयर का वो रिज़ल्ट कैसे आएगा? ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं।
तो देखा हमारे साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा तीनों के सेशन का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन पार्ट 1 का जो है वो एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया। ये सवाल पूछने के लिए जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तब इनको VC से मिलने नहीं दिया जाता है। जब ये VC से सवाल करते हैं, हम लोग जब प्रमोट हो गए थे पार्ट 1 में तो आखिरकार रिज़ल्ट कैसे आया, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। साथ ही साथ इनका बतौर पार्ट 1 का अटेंडेंस भी बन चुका है एग्ज़ाम का। तो कहीं ना कहीं ये VC का पूरा गलती है। और जब स्टूडेंट उनसे सवाल करने जाते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है।